प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पद्मा जी, बिहार पर मैं उस एंगल पे वापस जाना चाहती हूँ। एक सेकंड, ये बड़ी जरूरी बात छेड़ी है यहाँ पे, जो प्रियंका भारती ने बात छेड़ी है उसको अनुप्रिया जी थोड़ा सा गोलमोल कर गई। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बात तो सच है कि टीवी पर जितनी मुखरता से वो डिफेंड कर रहे हैं नीतीश जी को, पीछे से कुछ तो बैकअप प्लान है। अब जैसे मंत्रिमंडल विस्तार, नहीं जोशी जी, आपने वो सवाल ही नहीं सुना। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, उसमें कृष्ण कुमार मंटू जो कि उसी लालू यादव जी ने क्यों कहा कि नीतीश कुमार को आना चाहिए? एक सेकंड मैं पूछना चाहूंगी। आप ये सवाल पूछिए। मंटू जी पूछिए बात थे भाजपा के विधायक, पूछिए इनको। अच्छा, पहले आप जवाब तो दे दीजिए, आप क्यों उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं? अगर आप उनको इतना अक्षम मानते हैं, बताइए प्रियंका जी, पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जो नए नवेले प्रवक्ता बनाए गए हैं, इनको ये समझ नहीं आता है कि लालू जी की और नीतीश जी की जो पूरी एक पारिवारिक उनके रिश्ते रहे हैं, कब से नहीं करते हैं, उनको हम आने देंगे। लेकिन के भविष्य तेजस्वी यादव है, जंगल राज का रो के स्वीकार कीजिए, बदलाव देगा। जोशी जी पहुंचा दिया है। देखिए ना, चिंता ना करे, अच्छी बात है, हम खुश हैं कि आरजेडी के लोग अब रेडियो की चिंता कर रही हैं। जुम्मा 4 दिन आए राजनीतिक में, आप मुझसे पूछ रही हैं। 2012 से मैं संगठन में हूँ, बतौर छात्र नेता इस संगठन से मैं जुड़ी हूँ। आपको पता होगा कि आप नई नवेले प्रवक्ता आप बनी है जंगल राज की। थोड़ा सा पर्दे के पीछे कुछ बैकअप प्लान चल रहा है। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी सम्मेलन करते हैं और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनको एक मंत्री बना दिया जाता है। मंत्रिमंडल विस्तार होता है, सातों के सातों मंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते से आते हैं। सीनियर पार्टनर अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। तो इसीलिए प्रियंका भारती ये थियोरी कह रही हैं कि आगे कुछ कहीं मुंह में नीतीश और बगल में छुरी का कुछ केस तो नहीं है। नहीं प्रियंका जी, नहीं हर्षवर्धन जी। हाँ पद्मजा जी, मैं आपका सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, बिहार के इतने प्रतिभाशाली प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टियों को इतने अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं। अब हालांकि प्रियंका भारती को नहीं बोलना चाहिए था कि कल के आए हुए, क्योंकि कब कौन आया है ये सब जानते हैं। लेकिन इतना बढ़िया नौजवान प्रवक्ता लोग हैं, इतनी पार्टियों में सब क्षमता है, फिर भी क्या वजह है कि पार्टियों को अपने नीचे वालों को जगह देने में इतनी दिक्कत होती है ऊपर के नेताओं? इसके बहाने ये डिबेट भी होनी चाहिए। और मतलब मैं तो इसका बार बार पक्षधर रहा हूं और आज के समय में कह दूं, लालू जी छात्र संघ की राजनीति से, नीतीश जी छात्र संघ की राजनीति से, सुशील मोदी छात्र संघ की राजनीति से, देश भर में छात्र संघों का चुनाव सभी सरकारों ने बंद कर दिया। दुर्भाग्य देखिए कि सबसे पहले बिहार से छात्र नेता निकले, वहीं बंद कर दिया। लालू जी के राज में भी नहीं होता, नीतीश जी के भी राज में नहीं होता, कहीं छिटपुट हो जाए, सिर्फ जेएनयू डीओ से बनेंगे क्या छात्र नेता? मुझे लगता है कि गलत बोल रहे हैं। ठीक है, इस पर अलग दिन चर्चा करेंगे। नहीं, चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बताइए अपने विचार, दिलचस्प है। जोशी जी एकदम मत उलझिए, मैं अलग से आपको नंबर दे दूंगी, आप अलग से इस पर चर्चा कर लीजिएगा। हर्षवर्धन जी, बैकअप प्लान। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपको नहीं पता। मैं उसी पटना विश्वविद्यालय, देखिए हर्षवर्धन जी, आपने दोनों महिलाओं को नाराज कर दिया। एक सेकंड, नाराज नहीं कर, दोनों की प्रशंसा कर रहा था। प्लीज वापस मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी, बैकअप नहीं, अनुप्रिया जी एक सेकंड, बैकअप एक मिनट। अच्छा चलिए, आप बोल दीजिए प्लीज। अनुप्रिया जी बोल दीजिए। हर्षवर्धन जी, मैं 2012 के छात्र संघ चुनाव पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ सचिव रही हूँ और जनता दल यूनाइटेड से मैं चुनाव लड़ा है और नीतीश कुमार जी ने ही चुनाव कराया। आपको पता नहीं होगा, वर्तमान में भी पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है। थोड़ा सुधार लीजिए प्लीज। दिल्ली बैठ कर बिहार का आकलन मत कीजिए। मैं इसी पटना विश्वविद्यालय की छात्र नेता रही हूँ और चुनाव मैंने जीता है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है कि आप दिन दुनी रात चौगनी और इसके आगे और प्रगति करें। अब बैकअप प्लान के बारे में बताइए कि ये बीजेपी की क्या प्रगति होने वाली है? हाँ नहीं, ये अच्छा है, देश के हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सीनियर पार्टनर के तौर पर हो चुकी है और मुझे लगता है कि जो निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं, और ये बेहतर भी है, नीतीश जी की एक बड़ी शानदार पारी रही है, 2005 से 25 आ गया। मुझे लगता है कि इसके पहले ही उन्हें यह तय करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहतर है कि नीतीश जी के पुत्र राजनीति में आ जाएंगे, वहां भी जो सेकंड लाइन के नेता हैं वो राजनीति में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो ये माहौल है उसको अपने पक्ष में करने का एक बेहतर अवसर है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर नीतीश जी इसी तरह से अगुवाई करते रहेंगे तो
तो भाजपा के लिए भी सहयोगी है ना, नुकसान होगा तो बराबर होगा, फायदा होगा तो बराबर होगा। तो चाहे भले पीछे से कोई भी राजनीति करे, लेकिन चेहरा तो अभी नीतीश कुमार है, ये भाजपा को सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम नीतीश जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जा रही है, लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है बिहार के अंदर और बिहार की जो जनता है उनके जो सवाल है उनको भी सामने रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।